के मुख्य फायदे। कौन से फॉर्मूला? ऑक्सीजन फॉर्मूला। ऑक्सीजन फॉर्मूला के मुख्य फायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है ना, वो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लड प्रोडक्शन में भूमिका निभाता है ऑक्सीजन, ब्लड प्रोडक्शन। और फिर चेहरे में पिगमेंटेशन है, कालापन। इसके अनेक सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक है ऑक्सीजन फॉर्मूला देने से चेहरे के दाग धब्बे जो हैं वो कम होने लग जाते हैं। फिर कुछ कुछ लोगों को सफोकेशन होता है, सफोकेशन तो घुटन, एक अजीब किस्म की घुटन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब एक कमरे में 2-3 लोग हैं तो ठीक है, जब 2-3 लोगों से 10 लोग होते हैं तो कुछ लोगों को बेचैनी हो जाती है। अगर 15-20 लोग जैसे बड़े हॉल में है, मैंने पहले 200 वो हॉल में समझो 200 लोग जुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो 100 लोग के बाद जब 150 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, तो कुछ कुछ लोगों में एक अजीब किस्म की घुटन होती है। वो ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि जैसे ही लोग ज्यादा होते हैं नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन कमी होती है। तो ये खैर वहां तो कोई ऑक्सीजन ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कभी कभी लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, ये बड़ा स्वाभाविक है, और वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसको ये ऑक्सीजन फॉर्मूला दूर करता है। फिर सांस की प्रॉब्लम को दूर करता है, भूख बढ़ाता है, और ये सब अनुज जी ने जगह जगह बताया है। वजन बढ़ाने में मदद करता है। फिर घबराहट और बेचैनी को कम करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट, अनुज जी ने एक बार बहुत हल्के से बताया है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए उधर। ऑक्सीजन क्या करता है? शरीर में एसिड की मात्रा को कम करता है, अल्कलिनिटी को बढ़ाता है। शरीर में एसिड की मात्रा को कम करता है, अल्कलिनिटी को बढ़ाता है, याद रखिएगा। यानी जिनको बहुत ज्यादा अल्कलिनिटी है, अल्कलिनिटी का मतलब उसके कारण बहुत रिजिडिटी है, उनको बिना देखे बिना सोचे समझे ऑक्सीजन फॉर्मूला नहीं देना, याद रखना। यानी कुछ कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम ऑक्सीजन फॉर्मूला तो अच्छा है, चलो रोज दो, सभी को दो। ये एसिडिक पेशेंट में ज्यादा फायदा देगा, अल्कलिनिटी को बढ़ाता है, एसिड एसिड की मात्रा को कम करता है ब्लड में। ओके, तो ये याद रखना। और लेकिन बहुत ही अच्छी चीज क्या है? कमजोरी और थकान दूर करता है, शरीर की रिकवरी को तेज करता है। अच्छा, अभी आपको अनुज जी ने वहां बताया है, आपको याद है क्या कि ये ऑक्सीजन फॉर्मूला गुरु जी के द्वारा कब बनाया गया था? कोई चैट में लिख के बता सकता है कब, किस साल में बनाया था गुरु जी ने ऑक्सीजन फॉर्मूला? हाँ, सुनील लुनानी जी ने पहले लिखा है, कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने कुछ अन्य लिखा है। सुनील लूना जी ने पहले लिखा है सन 2000 में बनाया था, 1999 या 2002 में नहीं। मैंने इस वीडियो में अनुज जी ने बताया सन 2000 में उन्होंने बनाया था, 2002 नहीं। मंजू जी आप ठीक कह रहे हैं। ओके, सुष्मिता जी तो आप जरा चेक कर लीजिए कहाँ आपने पढ़ा, उसको जरा मेरे को बताइए। अगर हो सकता है मेरी ही गलती हो तो करेक्शन कर देंगे। हाँ, सत्यनारायण जी करेक्ट, सत्यनारायण सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। 2000 सन 2000 में ऑक्सीजन फॉर्मूला बनाया गया था, और उसमें भी क्या लिखा गया, और इसके बारे में आप लोग तो जो आप लोग यहाँ इस ग्रुप में वेद सत्र वाले हैं, वेद सत्र में मैंने लिखा था इसके बारे में, और ये गुरु जी के प्रस्तावना में आया था। ठीक है, तो शायद प्रस्तावना में मैं देख लूंगा, डेफिनेटली अनुज जी ने इस वीडियो में, कोई बात नहीं। हाँ सुष्मिता जी डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो अनुज जी ने वीडियो में स्पष्ट लिखा है कि सन 2000 में बनाया गया था, और इसका बने प्रूफ कैसा था कि किसी रोगी को या ऑक्सीजन फॉर्मूला दिया गया तो 2 पॉइंट तुरंत ही बढ़ गया, तुरंत ही, बिना किसी केमिकल के, जबकि वो हॉस्पिटल वाला पेशेंट था। और तब से फॉर्मूला का नाम ऑक्सीजन फॉर्मूला रखा गया। तो आपको ये ऐतिहासिक जानकारी याद रखनी चाहिए।
ऑक्सीजन फॉर्मूला कहाँ कहाँ देते हैं, और हाँ बॉम्बे का केस है, परफेक्ट है संतोष जी, वेरी गुड। तो ये है, बहुत अच्छी बात है। तो ऑक्सीजन फॉर्मूला इतनी सारी चीजें करता है। मैं आपको सिर्फ एक और बार आपकी याद के लिए अच्छी तरफ से मैं आपको समझाते हुए इसका महत्व बताता हूँ। ऑक्सीजन सप्लाई करता है, आरे वाले पेशेंट को दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं पुनीत जी। क्वेश्चन है, आरे वाले पेशेंट को जरूर दे सकते हैं। ऑक्सीजन फॉर्मूला उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अभी आप, हाँ इसके साथ लिवर का पॉइंट भी आप देना है। लिवर और ऑक्सीजन ये दोनों ही बहुत अच्छे। आरे वाले में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। तो बाकी लोगों के लिए आरए का मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द होता है उसको बोलते हैं आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये मैंने एक तरह से देखा जाए तो बहुत गंदी बीमारी है। गंदी का क्यों मतलब, ये आदमी को इतना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हर जोड़ में दर्द, आप सोचिए, आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। आप हाथ उठाएंगे, यहाँ जोड़ में दर्द रहेगा। इतने दर्दनाक जीवन है। तो वो है आरए। और उसमें मुख्य क्या है, ऑक्सीजन की कमी के कारण हेमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, दोनों। ठीक है, तो अभी इसके उपयोग संक्षेप में, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना, ब्लड प्रोडक्शन में भूमिका निभाना, पिगमेंटेशन, चेहरे के दाग धब्बे को कम करना, सफोकेशन को दूर करना, सांस की तकलीफ को दूर करना, बच्चों में भूख बढ़ाना। घरों में भी बढ़ाएगा, लेकिन बच्चों में बहुत असरदार है ऑक्सीजन। खासतौर से जब आप ऑक्सीमीटर चेक करेंगे उसके बाद देंगे तो बच्चों में भूख बढ़ जाएगी। और साथ में 6 मडूला दे देंगे तो सोने में सुहागा। बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, 6 मडूला बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, सोने में सुहागा है बच्चों के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, भूख प्यास बढ़ाने के लिए। फिर ये वजन बढ़ाने में मदद करता है। जो लोग के भूख कम है, उसके कारण जिनकी वजन घटती जा रही है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घबराहट और बेचैनी को कम करता है, और जोड़ों की दर्द को राहत देता है। तो जोड़ों की दर्द जो एसिडिक कारण होते हैं उसके लिए। तो ठीक है, तो इस फार्मूला का प्रूफ जो है देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। मेरे अनेक स्टूडेंट जो है यूरोप में, क्रोएशिया नामक जगह में है एक बहुत मैडम, वो जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम करती है, उन्होंने तो बोला है कि ये ऑक्सीजन फार्मूला कमाल है सेरेब्रल पैल्सी और अन्य ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, विकलांग बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारे मरीजों में पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका बहुत गुण है, अमेरिका में, लंदन में, बहुत सारी जगहों में, फॉरेन देशों में ऑक्सीजन फार्मूला, गुरुजी का बनाया हुआ ऑक्सीजन फार्मूला बहुत बढ़िया। तो किसी व्यक्ति को जब ऑक्सीजन फार्मूला दिया जाता है, अनूप जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि वो करता क्या है, प्राकृतिक रूप से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। यानी हर सेल जो है ऑक्सीजन का उपयोग अच्छी तरह से करता है, और वो स्थायी रहता है। ठीक है, आप लोग वेद के पुस्तक के प्रस्तावना में जाके पढ़िए कि गुरुजी ने इसके बारे में छोटे से एक पैराग्राफ लिखा है, ऑक्सीजन फार्मूला, सब लोग पढ़िएगा। और वो हमारे ऑक्सीजन फार्मूला बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तो हम कहते हैं ये फार्मूला बहुत असरदार और उपयोगी है, और हम कहते हैं कि ये सिटी चाइल्ड का यूज में कर सकते हैं। तो फिर भी बाकी पॉइंट्स देखना है, उंगलियों में ये दर्द देख के करना है। सॉरी, क्या बोलते हैं, सॉरी, वो ऑक्सीमीटर लगा के चेक करके 97, 96 से नीचे है तो दीजिए, नहीं तो 98, 99 है तो फिर वो अल्कली बढ़ा देगा, वो मत करना। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये बहुउपयोगी, सुरक्षित और प्रभावी न्यूरोथेरेपी फार्मूला है। मजा आया ना आज? तो ऐसे ही आपको बाद में भी, जब हम वेद क्लास में, आप में से सभी लोग तो वेद क्लास में हैं, तो वेद क्लास में भी आपको ऐसे निचोड़ देंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। और आप इन सब चीजों को 2-3 बार जब मैं दोहराता हूँ, ऑटोमेटिकली आपके मन में फिक्स हो जाएगा, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके।
फॉर्मूला या अगला फॉर्मूला वो कौन सा है? लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट। लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट एक्चुअली इसको गुरुजी ने नाम दिया था लैक्टिक एसिड कन्वर्सन फॉर्मूला, यानी ये लैक्टिक एसिड बनाता नहीं है, याद रखिएगा बाई मिस्टेक। तो कभी कभी लोग बोल देते हैं हम शरीर में लैक्टिक एसिड बना देते हैं, बनाना नहीं है। एक्चुअली शरीर में लैक्टिक एसिड जब जब ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, और ये फॉर्मूला उसको कन्वर्ट करके शरीर के लिए उपयोगी बना देता है, हृदय के लिए उपयोगी बना देता है, मांसपेशियों के लिए उपयोगी बना देता है। लैक्टिक एसिड कन्वर्सन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आप अभी समझेंगे कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता है और ये बनने से शरीर में क्या समस्या पैदा होती है और इसे न्यूरोपैथी के माध्यम से कैसे निकाला जाता है, कैसे बनता है, क्या समस्या पैदा होती है। हाँ, सुदीप भुट्टेल्डी सीपी चाइल्ड का ऑक्सीजन लेवल 98-99 है, तो उसके बाद आप उसको अन्य फार्मूला देंगे। 98-99 है तो उसके बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होगी ना। ऑक्सीजन तो 99 तो सैचुरेशन लेवल होता है, तो उसके बाद आपको अन्य ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, अभी ठीक है, ऑक्सीजन फार्मूला के बारे में अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में लिखिएगा, 2-3 मिनट और हम स्पेंड करेंगे, चैट में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। और एक के बाद एक हम लिखेंगे। हाँ, तो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो अभी हम लैक्टिक एसिड, हाँ आईबीएस को दे सकते हैं चेक करके। आईबीएस में भी अल्कली भी प्रॉब्लम होती है तो आप चेक करके दे सकते हैं। अच्छा दर्शित जी, एक मिनट, आपका जो चैट है, दर्शित जी, एसिड में देना है, अल्कली में नहीं देना, एसिड में देना है। हाँ करेक्ट, दर्शित जी ने सिनॉप्सिस लिखा है, अल्कली में नहीं देना। नहीं देना ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं, माने मीटर के हिसाब से अगर 94 ऑक्सीजन है तो चाहे एसिड हो चाहे अल्कली हो दोनों को देना है ना। 94 ऑक्सीजन तो अच्छा ठीक नहीं है ना, लेकिन 98 है, 99 है तो एसिड को भी जरूरत नहीं है, अल्कली को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको 98-99 माना सैचुरेशन लेवल आया। ओके, अगर पल्स 120 हो तो देना चाहिए क्या? ये अकेले इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो पल्स बढ़ने या कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसीलिए आप पल्स के साथ ऑक्सीजन को नहीं जोड़ सकते, आप ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर के साथ ही जोड़ सकते हैं, है ना। हाँ, आरपीओ 98, आरपीओ का मतलब है अंकित अग्रवाल। ही पेन पेशेंट को दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली दे सकते हैं, अगर एसिडिक बॉडी हो और ऑक्सीजन की कमी हो। देखो सभी लोग से एक बात याद करा देता हूं, आप लोग ऑक्सीजन ट्रीटमेंट को अन्य पैरामीटर के साथ जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट अन्य पैरामीटर का मतलब क्या? पल्स एक पैरामीटर हो गया, घुटना दर्द एक अलग पैरामीटर हो गया, ठीक है। जब मैंने कहा कि ऑक्सीजन ट्रीटमेंट तभी ही उपयोगी है जब ऑक्सीमीटर से, जब पल्स ऑक्सीमीटर करके है, तो अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है तो ऑक्सीजन फार्मूला देंगे क्या? हाँ, अगर उन्होंने बोला ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप क्या करना है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देके, और आप इधर फिंगर में ऑक्सीजन सही आ रहा है लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, तो आप क्या करें, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए और उसके साथ 1 पिट 1 थायराइड 6 एडीआर, 1 पिट 1 थायराइड 6 एडीआर, इसको जोड़िए तो ब्रेन में जाएगा, तो उस समय आपको फायदा होगा, ठीक है। करुणा जी, आपके क्वेश्चन का यही आंसर है। और तेजल जी ने लिखा है, ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड एंड सीनियर person find it difficult to breathe, yeah, normally it can be given, but I will prefer 5-15-5, 5-15, give it 3-4 times first, then check the thyroid, left thyroid, if there is pain here, first give this, then
oxygen treatment, if it is needed, you can give. Why not? Okay. Difficult to breathe, definitely, but 5-15-5 gives good results immediately. And another thing, see, if he is a senior person and you cannot, turning this side, that side, it's very difficult. So then you can give back arrow, H arrow, and stretch. Stretch, like that, stretch. Back arrow, H arrow, stretch. This itself will bring good results. Later on, you can give oxygen treatment, no problem. Okay, very good. तो इन्होंने पूछा, मैंने आप सबको समझ में आया होगा, फिर भी दोहराने के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर सीनियर सिटीजन को अगर ये विंटर में जब ठंडी है तो सीनियर सिटीजन को सांस लेने की तकलीफ होती है, तो उस समय ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जरूर उपयोगी होगा, लेकिन मैंने कहा पहले 5-15-5 दे दीजिए। 5 मेडुला, 10 सेकेंड रुकिए, 15 मेडुला, फिर 5 मेडुला, ये पहले दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो सांस लेने की जो है वो थोड़ी सी बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद बैक एरो, 3 एच एरो और स्ट्रेच ये दे दीजिए। रामन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये सब देने के बाद अगर जरूरत है तो फिर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है ना। बट इससे क्या है, क्विकली रिजल्ट आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट पे आपको पेशेंट को ऐसा करना वैसा करना, वो सब भी तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए ये बेटर क्विकर सॉल्यूशन है। ओके, याद रखना, ठीक है। अभी और ठीक आ रहा है, चेक किया है। हाँ, ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है। अंकित अग्रवाल ने लिखा ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है, चेक किया, पल्स ज्यादा आ रही है। तो ये ऑक्सीजन के कारण नहीं है ये प्रॉब्लम, ये आपको चेक करना पड़ेगा। वो तो हाँ, वैसे हृदय अगर धड़कन ज्यादा है वो भी चेक करना है, और वो डॉक्टरी चेक करा पाएंगे। तो अगर टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया का मतलब हृदय के धड़कन बहुत तेज, तो आप 10 राइट मेडुला देंगे तो तुरंत पल्स और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, फिर हाँ, हिंदी में मैंने बता दिया जय मकवाना जी आपको। आपसे पूछने के बगैर ही, मैंने देखा नहीं था, लेकिन आपके पूछने बगैर ही मैं बता दिया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में एक दिन में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट कितने बार दे सकते हैं अगर लो टेम्परेचर हो तो? वाह सूर्य प्रकाश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आस्थमा में दे सकते हैं डेफिनेटली। मैं अभी सूर्य प्रकाश जी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्मोनल इम्बैलेंस में एक दिन में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट कितने बार देने चाहिए, क्या दे सकते हैं अगर लो टेम्परेचर है? तो ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस केवल ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता है। हाँ, ऑक्सीजन उस हार्मोनल इम्बैलेंस में थोड़ा सा फायदा देता है, बट उसको कितने बार देना है वो केवल पल्स ऑक्सीमीटर से। अच्छा, और एक भी बात है, ये भी सब लोग प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर कभी कभी वो उंगली के अंदर ठीक से फिट नहीं होगा। ओके, नॉर्मली हम किस उंगली में देखते हैं, रिंग फिंगर, लेकिन अगर वो उंगली कुछ छोटा है या कुछ प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा, पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से रीडिंग नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस समय आप थोड़ी अन्य उंगली में चला दीजिए, मोटी बड़ी उंगली में, ये मध्यमा जिसको कहते हैं, उसमें लगा के देखिए, तो उससे थोड़ा फर्क आएगा। तो उससे आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज चलाते। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के अन्य कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। उसके लिए हम अभी बाद में हमारे क्लासेस में आएगा, ये डेट क्लास में आएगा बहुत देर बाद, ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अन्य कारण होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से ही हार्मोनल इम्बैलेंस जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो आपको पल्स में मीटर में कम आ रहा है तो आप जितना जरूरत है, जब तक वो ऑक्सीजन 96 या 97 नहीं आता है तब तक ठीक, तब तक दे सकते। अस्थमा में दे सकते हैं, डेफिनेटली देना है। और अस्थमा में दे सकते हैं क्या, ऋषि नारायण ने दिखाया, हाँ जरूर देना है। अस्थमा में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है, लेकिन वो अकेला ट्रीटमेंट नहीं है। अस्थमा में, अस्थमा का एक अलग ट्रीटमेंट ही है जो आएगा आपको बाद में। उसमें कार्डियक अस्थमा बोल के एक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है और अस्थमा है। और अस्थमा में मुख्यतः ये जो टेटुआ जो है, ये भाग, इसको बोलते टेटुआ ना, एडम एप्पल इंग्लिश में बोलते हैं।
तो ये एडम एप्पल जो है, ये जो है आत्मा में ये अंदर जाएगा। सांस लेते समय उनको सांस लेने में तकलीफ है, सांस छोड़ने में तकलीफ नहीं है। तो सांस लेने में उनको ये अंदर जाएगा टेटुआ। तो उनके लिए 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट फ्रंट, 8 लेफ्ट परकू 3 बार देना ही देना है। हाँ, एक मिनट। हाँ, सूर्य प्रकाश जी ने लिखा है, गुरु जी अभी मैंने उनको दो एक ही ट्रीटमेंट दिया था ऑक्सीजन विड्रॉयल के साथ 6 मेडुला इंफिल्ट्रेशन, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। या आपके उस दिन का ट्रीटमेंट बताए, उससे याद आया तो मैं दिया कि तुरंत ही टेम्परेचर बैलेंस हो गया। थैंक यू वेरी मच। साथ ही व्हाइट डिस्चार्ज में भी कमाल हुई। वाह 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 वाह, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सूर्य प्रकाश जी, ये आप मेन जो हमारे ये है आश्रम परिवार, वहाँ इसको लिख दीजिएगा और इसको कॉपी करके लिख दीजिए, मजा आएगा। वहां भी लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारे ट्रीटमेंट के अच्छे थे। अगले दिन मेरीजा ऐसा फीडबैक दी आकर, बहुत बढ़िया। साइटिका पेन के लिए तो हमारे बहुत सारे इंजरी ट्रीटमेंट हैं, तो उसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट खराब नहीं है, लेकिन देखो जरूरत होने पर तो ठीक है। अभी आई थिंक दिस इज गुड। अभी आप लोगों को ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के ऊपर काफी अच्छे ये मिले, और सूर्य प्रकाश जी तो बहुत कमाल कर दिया है। ये इधर ही बताता है, WD में बहुत कम करता है, चाहिए, करेक्ट है वो, ठीक है, करेक्ट। तो WD में कम करता है वो, पता नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक मैंने कुछ समझा नहीं, लेकिन ये सही है कि WD में उसको ये कम करता है। ओके, तो इसलिए होगा कि WD में क्या होता है, WD में शरीर अपने आप को रक्षा करने लगता है, उसके लिए WD आती है। WD लिम्फोसाइट के लिए है। ये कई का 2 मरीजों के है, मैं वीडियो भी डालूंगा फीडबैक का। हाँ ठीक है, कल का 2 मरीजों का है, वंडरफुल, उसमें लिखिएगा, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो अभी WD का मतलब व्हाइट डिस्चार्ज, और ये व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, जब शरीर नीचे के एरिया में वजाइना, यूट्रस, सबके एरिया में अगर वो शरीर कोई आक्रमण की संभावना महसूस करता है, मैंने कभी कभी ये हाइपर भी हो जाता है, तो उस समय ये WD का प्रॉब्लम आता है, और उसमें एक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से कुछ कम होता है। लेकिन WD का तो हमारा ट्रीटमेंट ही है यूजिन फॉर्मूला में 2 फिंगर WD, 62 फिंगर WD देने से भी, यूजिन फॉर्मूला देने से भी उसमें लाभ मिलता है। ओके, 4 पैरा WD को कम करता है, बहुत बढ़िया, पंडित जी ने लिखा है 4 पैरा WD को कम करता है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अभी हम लैक्टिक एसिड के बारे में शुरू करते हैं। ओके, अभी ऑक्सीजन के बारे में अभी और इससे मत बोलिए अभी, और अभी चैट में कुछ मत लिखना। अभी हम लैक्टिक एसिड फॉर्मूला पे जाएंगे, क्योंकि आज 5 वीडियो, अभी दूसरा वीडियो है, ठीक है, 5 वीडियो को हम तक चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, नाउ अभी लैक्टिक एसिड कैसे बनता है और देखेंगे क्या करता है। जब भी मसल्स काम करते हैं और जब वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है, वातावरण माने उसके वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है तो भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। जैसे पहाड़ी पे चढ़ना, एक उदाहरण आएगा, पहाड़ी पे चढ़ते समय लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है, उस समय ये शरीर में लैक्टिक एसिड की जमावट हो जाती है। ये खर्चा क्या है, तो जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, या मसल्स ज्यादा काम करते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, मैंने 3 कारण है, ऑक्सीजन की कमी, मसल्स ज्यादा काम करना और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होना। इन तीनों कारणों में तो है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की जमावट होने लगती है। जब भी कोई भी एसिड जमेगी, आप सबको पता है, एसिड जमेगी तो दर्द बढ़ेगा, और इधर क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है तो थकान महसूस होगी, जलन,
कमजोरी और अकड़न, तो ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये किन रोगों में ज्यादा होता है, यानी ये फॉर्मूला जो है किन रोगों में उपयोगी है। तो यह फॉर्मूला विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनमें, और ये भी अनूप जी ने सिंपली आपको ट्रीटमेंट दिखाने से पहले निचोड़ दिया है, मैं उसको थोड़ी से विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन निचोड़ अनूप जी ने ऑलरेडी दिया है, वीडियो में जाके 10 बार सुन लीजिएगा। ओके, कमर या नाभि के नीचे दर्द लगातार रहता है। एक्चुअली ये दो अलग अलग जगह में बताया उन्होंने, मैंने उसको जोड़ा है। उन्होंने एक जगह में कमर का दर्द बोला है और एक जगह में आगे नाभि का दर्द बोला है। तो इन दोनों के नीचे लगातार दर्द रहता है, तो ये फॉर्मूला उपयोगी है। वैसे इसके साथ वो न्यूजीलैंड फॉर्मूला भी नाभि के नीचे दर्द के लिए वो भी फायदा दे। बट इसमें क्या है कि जब हम कोई काम करने के बाद ये सब प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उस समय ये लैक्टिक एसिड फॉर्मूला ज्यादा उपयोगी है, जैसे भारी व्यायाम करना इत्यादि। उसके बाद जब कमर या नाभि के नीचे दर्द होता है तो उसमें ये काम करता है। फिर पैरों में कमजोरी और जल्दी थकान हो जाना, तो चलने फिरने में परेशानी जब होती है, घुटने के दर्द वगैरह, तो घुटने या पिंडलियों में दर्द, उसमें भी ये काम करता है। जैसे पिंडली में दर्द के अनेक कारण हैं, कारण के अनुसार इवन 125 डिग्री भी काम करता है, बट ये लैक्टिक एसिड भी काम करता है। फिर जिम करना, कई लोग समझो आप 2-3 महीने के पहले आप जिम जा रहे थे, फिर बीच में आपने छोड़ दिया, फिर अचानक एक दिन आपको टाइम मिला, आपने बोला अरे बहुत दिनों से जिम गए नहीं, चलो जिम में जाके आते हैं। तो उस दिन क्या होगा कि उस दिन शरीर में ये लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, क्योंकि आप लगातार अगर एक हैबिट बनाते रखो, लगातार हैबिट बनाओ, तो प्रॉब्लम नहीं है, शरीर संभाल लेता है। लेकिन जब बीच में छोड़ दिया और फिर जिम करने गए, तो उस दिन डेफिनेटली आपको एक तकलीफ आएगी, आ सकती है। तो और अचानक आपको सीढ़ियां चढ़ने हुए, आप 10वें मंजिले में रहते हैं और आप रोज लिफ्ट में जाते हैं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन पावर फेल से ब्रेकडाउन हो गया, आप नीचे आके लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, वो लिफ्ट चल नहीं रही है, बोलते हैं कि वो पावर फेलियर हो गया। तो आपको क्या करना होगा, घर पहुंचना है तो सीढ़ियां चढ़ना होगा। आप किसी भी तरीके से उफ उफ करते हुए सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन उसके बाद जाके बैठेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी, दर्द आएगा, पिंडली में दर्द। आप ये नहीं सोचना कि वो पिंडली में दर्द है, कोई बात नहीं। अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट है, वहां लैक्टिक एसिड फॉर्मूला लीजिए, तुरंत ही आपको दर्द में राहत मिलेगी। अब ये मैंने सच्ची बोल रहा हूँ, ये एक मैंने डे टू डे हैपनिंग में ये हो सकता है। वैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे 6 से 8 फ्लोर तक आपको लिफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है, पिंडली में मैंने ताकत बढ़ाओ, ठीक है। तो वो जो है, हाँ, तो पिंडली में, घुटने में या पिंडली में दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है सीढ़ियां चढ़ने पर। और जिसको बीपी भी है और डायबिटीज भी है, बीपी है रहता है और शुगर बढ़ी हुई रहती है, तो उनके लिए ये लैक्टिक एसिड फॉर्मूला रामबाण है। उनके अनेक सारे प्रॉब्लम्स के लिए लैक्टिक एसिड फॉर्मूला, जिनको बीपी भी है और ये डायबिटीज भी है, शुगर भी बढ़ी हुई। अच्छा, शुगर बीपी सामान्य है, लेकिन डायबिटीज है, तो उन मरीजों में कमजोरी होती है ना, उसमें आप खास तौर से जब टांगों में कमजोरी होती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। टांगों में कमजोरी के लिए ये लैक्टिक एसिड, ऐसे इवन डायबिटीज के मरीज विदाउट हाई बीपी ऑल्सो काम करेगा। फिर रेगुलर मसल पेन, उससे भी, क्योंकि एसिड बढ़ेगी, लैक्टिक एसिड बढ़ेगी, तो मसल पेन आएगा। ओके, और कुछ केसेस में सर्वाइकल और पीठ दर्द में भी ये काम करता है। एक्चुअली ज्यादातर पीठ दर्द में लोअर भाग में ज्यादा काम करता है, कुछ केसेस में सर्वाइकल में भी इससे आराम मिला है। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड के
मुख्य उपयोग। तो रिपीटिशन में इसलिए कर रहा हूं, हालांकि ये सब आप लोगों को अनुभूति के में मिलेगा, लेकिन 1 से 2, 2 से 3 रिपीटिशन करने से यहाँ अच्छी तरह फिट हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ उपयोगी है? कमर या नाभि के नीचे लगातार दर्द, फिर पैरों में कमजोरी और जल्दी थकान हो जाना, और जिसके कारण में चलने फिरने में परेशानी होती है। यानी आप जब बैठे हुए हैं और आपको उठ के चलने में पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने 50 कदम रखा, उसके बाद आपको थकान हो जाती है या परेशानी होती है चलने फिरने में, इसका मतलब उतने में आपके मसल में लैक्टिक एसिड बढ़ गया, समझे कि नहीं? तो इसमें संतोष कुमार यादव जी ने पूछा कार्डियक अस्थमा में भी उपयोगी है। आप शायद ऑक्सीजन फार्मूला की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन फार्मूला कार्डियक अस्थमा में उपयोगी है, लेकिन अभी हम लैक्टिक एसिड वो एक ऐसा नहीं बोल सकते लैक्टिक एसिड के लिए, लैक्टिक एसिड कार्डियक अस्थमा के लिए है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, उसको बाकी सब पेन पॉइंट चेक करके, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में दर्द है, वो सब चेक करके वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्डियक अस्थमा में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ज्यादा काम करेगा। ओके, फिर अभी लैक्टिक एसिड में सीढ़ियां चढ़ना पर, जिम करने पर, खासतौर से ज्यादा दिन के बाद जिम करने पर या ज्यादा मेहनत करने पर अगर सांस फूलती है तो भी ये लैक्टिक एसिड काम करेगा। वैसे उसमें ऑक्सीजन फार्मूला भी काम करेगा सांस फूलने के लिए, या एंजाइना ट्रीटमेंट भी काम करेगा सांस फूलने के लिए, ठीक है। तो मैंने देखो एक ही तकलीफ के अलग अलग उपचार हो सकते हैं, सबके लिए एक ही मापदंड नहीं होता। सब बीमारियों के लिए, सब लोगों के लिए, सब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ही मापदंड नहीं होता। यही न्यूरोथेरेपी की खासियत है, समझ लीजिए। न्यूरोथेरेपी की खासियत है, एलोपैथी जैसा एक ही दवाई सभी के लिए दे दो नहीं है। आपको एक ही फार्मूला अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है, और अलग अलग लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग फार्मूला भी जरूरत हो सकती है। ये आप समझ लीजिएगा। ओके, तो जिम करने या सीढ़ी चढ़ने पर या ज्यादा मेहनत करने पर जो सांस फूलती है उसमें लैक्टिक एसिड फार्मूला उपयोगी होगा, क्योंकि आप लोग सब ये बेसिक क्लास है। एडवांस क्लास वालों के लिए पेन पॉइंट चेक करने के बाद आप डिसाइड करना किसको देना है या दूसरे किसी फार्मूला को देना है, ठीक है। और लेकिन ये जरूर है कि बीपी और शुगर दोनों बढ़े हुए, डेफिनेटली वो ये लैक्टिक एसिड फार्मूला बहुत उपयोगी है। हाँ, लैक्टिक एसिड पर एक अच्छा क्वेश्चन आया है। एक वो है, बीमारी है, इसको बोलते फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब क्या है? आपको मैं आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये जो है ये तलवा है। आप इधर देख रहे हैं, ये तलवा जो है ये हमेशा ये बेंड रहता है और ये बेंड ही रहेगा। यानी जब आप पैर को नीचे जमीन पे रखेंगे तो ये पैर जब ऐसा बैठेगा तो ये देखो, ये ऐसा एक गैप आएगा पैर में। पैर ऐसा नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमेशा पैर में ये जो है गैप आएगा, समझे कि नहीं? ये गैप है, ये पैर दिखा रहा हूं मैं। तो ये गैप स्वाभाविक है, ये नेचुरल होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, और एकदम आखिरी दिन तक होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में, खासतौर से जिनको नाभि बहुत अपसेट होती है, और बच्चों में तो ये कुछ बच्चों में जन्म से हो जाता है, तो उन बच्चों में इसको ये फ्लैट बैठ जाता है, उसको बोलते फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में ऑक्सीजन फार्मूला, फ्लैट फुट में लैक्टिक एसिड फार्मूला अकेले काम नहीं करेगा। वहां दर्द बहुत सारे कारण से होता है, इसलिए उसमें लेकिन
ये लैक्टिक एसिड फॉर्मूला लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी का दर्द देखकर आप दे सकते हैं, लेकिन वो पूरा रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है। फ्लैट फुट के लिए आपको बहुत सारे जीन्स फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें देने पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, बट ये थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकता है, नो डाउट, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, डायबिटीज की मरीज में होने वाली कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, और मसल पेन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इस फॉर्मूला के। अभी मैं रविंद्र कुमार जी का क्वेश्चन लेने के पहले मैं ये बताता हूँ कि ये फॉर्मूला के मुख्य फायदे क्या है। लैक्टिक एसिड बाहर निकल जाता है, जो जमावट होती है वो बाहर निकल जाता है, और इससे तुरंत ही दर्द और जलन कम हो जाती है, थकान दूर होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। अच्छा, इसमें सभी लोग जान दें, ये गुरु जी की एक वाणी है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जलन कुछ एसेंशियल विटामिन के कारण होता है, खासतौर पे B12 या फोलिक एसिड। जलन और दर्द ये अलग है। दर्द जो है वो सर्कुलेशन की कमी के कारण, इसमें ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड ये सब काम करेंगे। जलन जो है वह है जलन या सुन्नपन, चीटी चलना बोलते हैं तो ना, ये सब के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड पॉइंट्स में दर्द चेक करना चाहिए, और अक्सर उनमें दर्द रहेगा। तो यानी जलन और दर्द में आप अगर लैक्टिक एसिड भी देंगे, उसके साथ आपको लेफ्ट परकू, राइट परकू, लेफ्ट परकू देना है। और याद रखना हमेशा 99% राइट परकू के बाद ही लेफ्ट परकू देना है, केवल लूज मोशन में उल्टा करना है। 99% लोगों में लूज मोशन नहीं होता, लूज मोशन में उल्टा करना है। जैसे IBS ने पूछा था, तो IBS में आपको जब तक लूज मोशन है आपको पहले लेफ्ट परकू बाद में राइट परकू देना है, लेकिन अन्य लोगों में पहले राइट परकू बाद में लेफ्ट परकू, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीजें। अच्छा, अभी हम रविंद्र कुमार जी के, प्रीति जी आपको मैंने जवाब दे दिया है। रविंद्र कुमार जी को, एक पेशेंट को 3 साल से जांघ में दर्द था, और मैं लगातार एलोपैथ की दवाई 6 माह लगातार एलोपैथ की दवा खाने पर भी आराम नहीं मिला था। तो पेशेंट कहता था कि जैसे जांघ की मांसपेशियों का मसल फट गई है, ऐसा दर्द होता है। मैंने पहले दिन ही इंजरी के साथ लैक्टिक एसिड फॉर्मूला दिया, एक बार में पूरा दर्द निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय गुरु जी, जय न्यूरो शक्ति। गुरु जी थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इंजरी ट्रीटमेंट प्लस लैक्टिक एसिड, वेरी गुड, करेक्ट है ये। तो और वो जांघ में दर्द, याद रखिएगा, जांघ में दर्द का मतलब राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी डेफिनेटली दर्द रहेगा, कोई भी एक, ठीक है, या दोनों। तो इसलिए ही वो बहुत फर्क पड़ा। और मैं कहूंगा रविंद्र जी, अगले बार जब ऐसे कुछ केस में आपने पेशेंट ने बोला कि भाई ये मैंने 6 महीने दवाई खाई है और उसके बाद दर्द आया, तो गुरु जी क्या बोलते थे, पहले एक न्यूट्रल फॉर्मूला दे दो, और 30 मेडुला भी दे सकते हैं। देने के बाद दो तो और भी चमत्कारिक रिजल्ट। वैसे आपको तो रिजल्ट तो अच्छे मिल गए हैं एक ही दिन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें ये बहुत अच्छा है। अच्छा, सूर्य प्रकाश जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, हाँ थैंक यू। लेकिन रविंद्र जी बहुत बढ़िया आपने। मैंने एक घुटने दर्द के एक मरीज को हेपरिन के बाद इंजरी लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट दिया था, मगर मैं यूज 6 ओवरी के जगह पे 9 ओवरी दिया, लेफ्ट ओवरी के जगह, और उस मरीज को डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद दर्द आया था 4-5 साल तक। पेट में भयंकर सा दर्द था। राइट ओवरी के पास रविंद्र जी के साथ डिस्कशन करके दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रविंद्र जी, आप तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ओके, इंजरी ट्रीटमेंट के साथ कौन सा दिया, नीलेश चंद्र जी पूछ रहे हैं। जी हेपरिन के बाद इंजरी लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट, इंजरी के साथ लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट दिया। जी हेपरिन इंजरी लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट में 6 राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी के जगह में उन्होंने 9 लेफ्ट ओवरी दिया था, 9
ओवरी एंड दिया था, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, और डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद दर्द आया था। हाँ, ये याद रखिएगा, डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद दर्द, तो डेफिनेटली 30 मेडुला चाहिए ही चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने वेद में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, त्रिपुर का एक केस था, तो वो तो आप लोग पढ़ सकते के बाद में आएगा, जब आएगा हम करेंगे। भी कोई बोले कि मेरे को या कोई कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद दर्द आया है, वो पहले नहीं था, इमीडिएटली आपके दिमाग में फिट होना चाहिए 30 मेडुला। वैसे बाकी कोई भी अन्य ट्रीटमेंट दो, इतराज नहीं है, इंजुरी वगैरह देना है, इतराज नहीं है, लेकिन 30 मेडुला से शुरू करेंगे तो तुरंत ही आपको मैंने 4 चांद लग जाएंगे ट्रीटमेंट में, तो याद रखिएगा। ओके ओके, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी और किसी का है? हाँ, इंजुरी ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट में 100% आराम, बहुत बढ़िया। घुटनों का क्या बताया स्वामी जी ने पूछा है, आप जवाब दीजिए सकते। मुझे घुटनों का क्या बताया? घुटने दर्द, घुटना दर्द ही बताया था सूर्य प्रकाश जी ने। आप लोग चैट भी खोल के देख लो, खुद भी देख सकते हो। ओके, तो अभी हो गया 2 फॉर्मूले, अभी और 3 फॉर्मूले बाकी हैं, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूं। ओके, तो अभी हम याद रखना है कि लैक्टिक एसिड कन्वर्शन फॉर्मूला एक बहुत ही प्रभावी न्यूरोथेरेपी टेक्निक है, जो बिना दवा के दर्द, थकान और कमजोरी को जड़ से ठीक करने में मदद करती है, बिना दवा के। तो ये दोनों थोड़े से पेचीले। अभी आते हैं, हाँ, सूर्य प्रकाश जी ने लिखा है नी पेन के साथ राइट ओवरी में दर्द था ऑपरेशन के बाद। ठीक है, ओके, अभी हम उस टॉपिक को वहां बंद करते हैं, बाद में आ जाएंगे वापस। अभी हमको बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने रियली न्यूरोथेरेपी का मैंने एकदम मैंने रामबाण ट्रीटमेंट, वो है 1 पॉइंट लीवर। आप बोलेंगे 1 पॉइंट लीवर में क्या बताना है जी, मेरे को तो पता है, ये तो सभी बीमारी भी दे सकते हैं, देते हैं। करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है? क्यों हमारा 1 पॉइंट लीवर इतना कमाल का ट्रीटमेंट है, और लीवर का महत्वपूर्ण महत्व क्या है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा रिपीटेशन, ये सब आपको पता है, सबको पता है लीवर क्या करता है, आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। अनूप जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है, लीवर को एक ऑर्गन मत समझो, वो एक अंग ही नहीं है, वो एक केमिकल फैक्ट्री है, याद रखिए। और हमारी मम्मी है, शरीर की मम्मी, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए जो चाहिए एग्जैक्टली लीवर को शरीर की मम्मी बोलने से खराबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी मम्मी को प्यार करते हैं तो आप मम्मी को बोलो आप मेरे लीवर हो, बहुत बढ़िया। मैंने मम्मी को समझा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हजारों केमिकल्स बनाता है, जैसे मम्मी हजारों काम करती रहती हैं, तो हजारों केमिकल्स बनाता है। 1100 से ऊपर उर्जी बोलते थे, और 500 से ऊपर काम लीवर फंक्शन उसके हैं, लीवर से जुड़े हुए हैं। जब भी हम हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल, इन सब के बारे में सोचते हैं, इन सब की कभी भी कुछ कमी आए, पहले लीवर देगी। ब्लड को शुद्ध करना, टॉक्सिन्स को निकालना, एनर्जी बनाना, सब लीवर का काम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लीवर ठीक है तो शरीर के ज्यादातर रोग अपने आप संभलने लगते हैं। तो कितनी बार देना है, उन्होंने लिखा है, ये बताया है अनूप जी ने, जिगर का टुकड़ा हो ऐसे कहते हैं, करेक्ट है, जिगर का टुकड़ा हो, करेक्ट है ये। हाँ, ओके, तो अनूप जी ने बताया है कि बहुत रोग में हर 1 घंटे में भी दे दो, 24 घंटे नहीं तो 2, 1-1 घंटे में अलार्म रख के दो, बड़ी बड़ी बीमारियों में करो।
नुकसान नहीं होगा, तुरंत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, 6 मिनट का ही तो प्रॉब्लम है। 6 मिनट से भी कम लगता है, लेकिन 6 मिनट हम पकड़ के करेंगे हम, बस बहुत ही बढ़िया। तो किन बीमारियों में उपयोगी है, यही पूछेंगे ना सब। ये क्या करता है, क्या लाभ है इसका? 1 पॉइंट लीवर आप बोल रहे हैं घंटे घंटे देने के लिए, क्या लाभ है? तो सबसे पहले लिवर की सभी समस्याएं, हेपेटाइटिस, लिवर में सूजन, हेपेटाइटिस माने बुखार, पीलिया, जॉन्डिस, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में लिवर के सेल्स ठीक से ऑक्सीजन न मिलने के कारण संकुचित हो जाते हैं। सिरोसिस माने संकुचित हो जाना, कम हो जाना। लेकिन हाँ, आजकल 10 सेकेंड के अंतराल में भी कुछ बीमारी में देते हैं, ठीक है, पंडित जी ने लिखा है। हाँ, 10 सेकेंड 12 सेकेंड देते हैं, 12 सेकेंड भी देते हैं। ओके, एक सावधानी है, लिवर कैंसर में लिवर की कोई भी पॉइंट नहीं देना। मैं इसको 2-3 बार बोलूंगा आपको याद कराने के लिए। तो ये सब बीमारियां हैं, फैटी लिवर वगैरह, लिवर की समस्याएं। फिर अन्य गंभीर बीमारियां क्या क्या है? सबसे मुख्य क्रिएटिनिन बढ़ जाती है तो इसका क्या उपचार है? पहला 2 फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देते जाओ। किडनी रोग बहुत बढ़िया। हार्ट रोग, हार्ट रोग, किसी ने लिखा है, साउंड नहीं आ रहा है कि आपका नेटवर्क खराब होगा, क्योंकि नहीं तो बाकी लोगों ने भी लिखा होगा। हेपेटिक सिस्ट में दे सकते हैं क्या लिवर? हाँ, हेपेटिक सिस्ट में तो आप 2 लीजिए, उसके साथ लिवर दे सकते हैं। ओके ओके, प्रियंका जी ने लिखा है साउंड आ रही है, ठीक है, ओके, वेरी गुड सुनील जी, थैंक यू। तो किडनी रोग, तो 1 थायराइड सिस्टेरिया सब पे दे दो, ब्रेन में धीरे धीरे काम होगा देना। हेपारिन क्लॉट में दे सकते हैं, और लिवर तो दोनों में दे सकते हैं। फिर हाई बीपी हो लो बीपी हो, दोनों के लिए, बट हाई बीपी में ज्यादा फायदा है। एंजाइना जो है, जिसमें सीने का दर्द है, तो उससे भी अच्छा है। डायबिटीज के लिए तो अच्छा है ही, डायबिटीज के लिए बहुत ही रामबाण है। लिवर बार बार लेते रहे, डायबिटीज का ट्रीटमेंट दिन में 1 बार लें, 10 पैन वगैरह इंटू 3, और लिवर देते रहे, धीरे धीरे जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। फिर सभी प्रकार के इंफेक्शन या स्किन रोग, और फिर ट्यूमर और कैंसर, लिवर कैंसर को छोड़कर, चाहे माउथ में, अनुज जी ने बड़ा लिस्ट लिखा है, बताया है उधर, माउथ में हो, ओवरी में हो, यूट्रस में हो, इंटेस्टाइन में हो, ब्रेन में हो, कहीं भी कैंसर हो या ट्यूमर हो, ब्रेन में ट्यूमर तो काफी कॉमन हो रहा है आजकल, तो इन सब में हम लिवर 1 पॉइंट लिवर दे सकते हैं। केवल ब्रेन के लिए 1 थायराइड सिस्टेरिया जोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरुजी ने इसको प्रूव करके दिखाया है, HIV और एड्स में लिवर बहुत अच्छा काम करता है। HIV और एड्स में लिवर बहुत जरूरी है। और हमारे पास गुरुजी ने 2-3 बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े अस्पताल के केसेस, HIV केसेस को उन्होंने ठीक किया है। और उसमें अनेक प्रॉब्लम्स, अनेक फॉर्मूलास है, लेकिन लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, HIV और एड्स, और HIV और एड्स में कामयाबी के कारण गुरुजी को पार्लियामेंट में वहां कुछ डॉक्टर वगैरह बहुत आए हुए थे, तो उनमें एकमात्र गुरुजी उसमें, बाकी सब डॉक्टर थे, ये न्यूरोथेरेपी और नेचुरोपैथी के लिए गुरुजी थे। और ऐसे नेचुरोपैथी से कोई आया नहीं था, गुरुजी अकेले थे, और उन्होंने वहां पर स्पीच किया था, बहुत फेमस स्पीच था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उनको समझाया, और ये सब वो केस उन्होंने सॉल्व किया था, उसके लिए, उसके कारण उनको बुलाया गया था उधर, ये बहुत पहले की बात है। और उसमें आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी ने सब अरेंज करवाया था, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो
हम क्या कहेंगे, 99.9% बीमारियों में यह पॉइंट सहायक है, अनुज जी ने बताया। ठीक है, ये तो हो गया हेपेटाइटिस और किडनी और गंभीर बीमारियों में। अभी थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, लीवर का ब्लड और इम्यूनिटी पर क्या असर है। मैं आज आपको 1 घंटा हो गया है, शायद इसको हम और एक दिन भी करना पड़ेगा, देखते हैं, अगर आज हो सके तो कर लेंगे। ब्लड और इम्यूनिटी पे क्या असर है, आरबीसी बढ़ाने में मदद, ओके, एरिथ्रोपोएटिन का सपोर्ट। आपको पता है एरिथ्रोपोएटिन किडनी से बनती है, लेकिन किडनी में केवल 85% बनता है और 15% समझो लिवर में बनता है। ये किस लिए कि जब भी किडनी फेल हो जाएगा तो पेशेंट को आरबीसी की कमी के कारण मौत नहीं आनी चाहिए, इसलिए उस समय लिवर अपने आप को 15% बना के पेशेंट को थोड़ी बहुत बचा के रखेगा। और न्यूरोथेरेपी में इस मैंने पॉइंट का बहुत लाभ है। गुरुजी जब भी बोलते थे कि किडनी प्रॉब्लम में इसलिए ही आपको 1 पॉइंट लिवर देना जरूरी है, ताकि एरिथ्रोपोएटिन सपोर्ट मिलता रहे। और फिर विटामिन B12 वो इसमें लिवर में ही स्टोर होता है, तो विटामिन B12 की कमी में इसको देना जरूरी है। ओके, खासतौर से जब लोग मल्टीविटामिन वगैरह खाते हैं ना, उसके साथ 1 पॉइंट लिवर दे दो तो मल्टीविटामिन का अब्सॉर्प्शन अच्छा होगा। फिर ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और एक्सीडेंट केसेस में बहुत उपयोगी है, और खासतौर से मेंसेस में ज्यादा ब्लीडिंग हुआ हो तो भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड लिवर हेपारिन नामक केमिकल बनाता है ना, उसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। और डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो तो बैलेंस करता है। अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन या टॉक्सिन कम करने में सहायक है। अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन ये तीनों केमिकल्स नहीं बढ़नी चाहिए, तो उसमें ये लिवर, ये 1 पॉइंट लिवर देने से टॉक्सिन कम करने में सहायक होता है। फिर पोटेशियम कम हो या ज्यादा हो, उसमें भी ये काम करता है। शुगर जब ब्लड में ज्यादा हो तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों के अंदर और लिवर के अंदर स्टोर किया जाता है, उसमें 1 पॉइंट लिवर देने से। इसीलिए ही शुगर ब्लड में ज्यादा हो तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के लिए लिवर देते हैं, यानी डायबिटीज के लिए ये इसलिए ही लाभदायक है। तो इसके और भी अन्य फायदे हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, पाचन सुधरता है, पाचन सुधारता है। हाँ, बच्चों को ना वो भूख नहीं है, तो बच्चे को तो खाते समय बच्चा मोबाइल देखेगा, इधर उधर देखेगा, और मम्मी पीछे पीछे भागेगी, बच्चा जाके दूर चला जाके बैठ जाएगा। ये सब क्या है, लिवर की कमजोरी है। तो इसमें हम टीआरएनएस गैस के साथ लिवर दे देंगे, 1-2 दिन के अंदर वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो पाचन सुधरता है। फिर वजन में संतुलन, चाहे वजन कम हो चाहे वजन ज्यादा हो, दोनों में ये लिवर काम करता है। फिर इम्यूनिटी बढ़ाता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। तो हर सिस्टम की बीमारी में ये लाभदायक है। और यहाँ अनूप जी ने सब सिस्टम को यहाँ उन्होंने मेंशन किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम और सेंस ऑर्गन। ये 10 नाम 11 नाम अनूप जी ने बताया है। तो इन सब सिस्टम की बीमारी में लिवर, 1 पॉइंट लिवर अच्छा काम करेगा। यानी 1 पॉइंट लिवर कब नहीं देना ऐसा कोई नहीं है, केवल एक ही है, वो तो मैंने बता दिया है, लिवर कैंसर में। तो इसलिए क्या करना है, गुरु जी हमेशा बोलते थे, बहुत महत्वपूर्ण सलाह क्या है, ये पॉइंट मरीज के घर वालों को सिखाइए, ताकि हर घंटे पर ट्रीटमेंट चलता रहे। और क्लिनिक में आप बीमारी के अनुसार अन्य फार्मूला जोड़ सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का एक ऐसा आधार है जो लगभग हर बीमारी में शरीर के
शरीर को अंदर से संभालता है। हाँ, अपवाद याद रखना, दोबारा 3 बार मैं बोल रहा हूँ, लीवर कैंसर में लीवर को स्टिमुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी अगला जो है फॉर्मूला 2 pan into 6, लीवर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि कोई खास ये है जो इसको मेरे को बताना है। हाँ, पार्किंसन में दे सकते हैं, पार्किंसन में देना ही जरूर है, क्योंकि पार्किंसन में कड़क हो जाता है मजल, तो उसमें देना है। और पार्किंसन के अलग अलग बीमारी, अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो एक फॉर्मूला से नहीं होगा, लेकिन लीवर काम करेगा, लीवर अच्छा काम करेगा पार्किंसन, ठीक है। ओके, तो ओके नाउ अभी 2 pan into 6, आपको पता है ये 2 pan क्या करता है और ये शरीर पे क्या प्रभाव डालता है, आपको पता है। तो ये ट्रीटमेंट भी अगर जिनको जरूरी है, तो किसको जरूरी होगा? शरीर में चल रही गड़बड़ प्रक्रियाएं, अबनॉर्मल प्रोसेस, उसको ये बैलेंस करता है। चाहे वो बढ़े हुए हार्मोन्स हो, बढ़े हुए केमिकल्स हो, उनको कंट्रोल करता है। असामान्य अबनॉर्मल सेल ग्रोथ, कोशिका वृद्धि अबनॉर्मल होता है ना, कैंसर तो एक वही है ना कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, उसको रोकता है और शरीर के सिस्टम को नॉर्मल बैलेंस में लाता है। तो इसमें बहुत मुख्य क्या है, आपको दोनों पैरों के समान, उनको समान दूरी और समान वजन के साथ रखना चाहिए, ये याद रखिएगा। और केवल पैर का किनारा नहीं, पूरा तलवा फ्लैट होना चाहिए, याद रखिएगा। अनुप जी ने सब बताया है बहुत अच्छी तरह से, मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ। आशा है कि आप लोग आज या कल के अंदर उसको वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है। 2 या 3 दिन के लिए रहता है, और दोनों पैर पे बराबर वजन होना जरूरी है। और आप अपने घुटने भी सीधे रखें, घुटने को टेढ़ा न रखें, याद रखिए। और तिरछे या आधे पैर से दबाव न दे। तो ये क्या करता है? नंबर 1, हार्मोनल बैलेंस। सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन को उकसाता है, और ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है? ग्रंथि की हाइपर एक्टिविटी या ज्यादा बने हार्मोन को रोकता है। फिर कोशिका वृद्धि, सेल ग्रोथ कंट्रोल, इसमें गांठ है, चर्बी की गांठ जिसको बोलते हैं लाइपोमा है, असामान्य मांसपेशी में कड़कपन, इसमें एक मैंने हमारे रामन ट्रीटमेंट आपको पता है, रामन जी उन्होंने एक चीज बताया था कि जब भी आप ये पेशेंट को, जो फीमेल पेशेंट के वो जांग को, मैं ऐसे यहाँ दिखा रहा हूँ, जांग को आप जब देखेंगे, अगर जांग में छोटे छोटे गठान होते हैं, तो उसमें एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 पैरा 2 pan 3 लिवर, ये देखकर इनको 4 ट्रीटमेंट देते हैं। 1 पैरा 2 pan 3 लिवर, 1 2 3, और उसमें 2 pan आता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और लिवर भी आता है, लिवर 3 लिवर आता है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जिससे वहां छोटे छोटे गठान होते हैं, वो लाइपोमा नहीं है, वो सब आर्टरीज के अंदर गठान है, तो उसके कारण मांसपेशी कड़क हो जाते हैं, जांग के मसल कड़क हो जाते हैं। तो उसमें ये 2 pan इस प्रकार देने से, 1 2 3 वाले फॉर्मूला देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओके, फिर किडनी से जुड़ी समस्याएं, किडनी के अनेक सारे जो छोटी छोटी समस्याएं, हर एक को किडनी फेलियर नहीं होता है, लेकिन किडनी फेलियर में 1 point लिवर और 2 pan ये बारी बारी से देना चाहिए, 2 pan into 6 और 1 point लिवर। डायलिसिस में जो मरीज डायलिसिस में चल रहे हैं, वो लोग को देना है। फिर कभी कभी किसी को पेशाब में खून आता है, इसका मतलब वहां एक छोटी सी कोई पत्थर या कुछ है, पेशाब में खून, वो किडनी फेलियर नहीं है, लेकिन पेशाब में खून का मतलब भी वहां छोटा सा पत्थर है, और वो जाके वो यूरेथ्रा में जाके अटक गया या ब्लैडर में जाके अटक गया,
तो उसको खोलने, उसको ठीक करने के लिए टूपैन बहुत अच्छा है, टूपैन एंटीसिड। फिर यूरेनिया, ब्लड में ब्लड में यूरिक एसिड, यूरिया का बढ़ जाना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये बड़ी बीमारी है। फिर पेशाब कम आना। तो इन सब में ये जैसे ही हम टूपैन एंटीसिड देंगे, फर्स्ट उसका रिजल्ट क्या है, धीरे धीरे पेशाब का फ्लो जो है बेहतर होने लगता है। क्योंकि इन सब में, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो डायलिसिस हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, इन सब में पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। और जब पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। उसमें ये टूपैन एंटीसिड बहुत अच्छा काम करता है, और उसका नतीजा क्या है, पेशाब का फ्लो बेहतर होने लगता है। तो ये सब। फिर त्वचा रोग और इम्यूनिटी, इसमें भी टूपैन एंटीसिड काम करता है। सोराइसिस, सोराइसिस तो वो उसमें देखो, सिरोसिस अलग है, सोराइसिस अलग है, याद रखना। सिरोसिस लिवर की बीमारी है, सोराइसिस जो है वो चमड़ी की बीमारी है। यूरिन बार बार आ रहा हो तो उसमें भी दे सकते हैं, क्या प्रियंका जी ने पूछा है? नहीं, यूरिन बार बार आ रहा हो वो अलग प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम अलग है। उसके लिए, इसके लिए आपको ट्रायंगल देना चाहिए, और बाकी उनके अन्य क्या बीमारियां हैं उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट लागू होगा। उसमें टूपैन एंटीसिड शायद ही, मैं नहीं बोलूंगा कि वो खराब है, तो गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यूरिन फ्लो को बढ़ाने के लिए टूपैन देते हैं। लेकिन अगर कुछ किसी प्रॉब्लम के कारण वहां कुछ अड़चन है तो टूपैन काम करेगा, लेकिन वैसे इसका वो कार्य नहीं। अच्छा, तो सोरियासिस, किन त्वचा रोग में सोरियासिस, एक्जिमा, फिर एलर्जी, और फिर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन में भी टूपैन भी काम करेगा। और फिर घाव, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, तो वो घाव में हीलिंग ठीक नहीं होता, तो उसमें टूपैन और 1 लीवर बारी बारी से देते जाओ, उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हाँ, कैन बी टेकन एवरी आवर, वही नॉट। दीपक, यूरिन बार बार आ रहा हो तो उसमें भी दे सकते हैं क्या? नहीं, हो गया। ठीक है, अभी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके त्वचा रोगों में सुधार लाता है, तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, HIV और एड्स। जब इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाए तो बार बार इंफेक्शन होता है, गंभीर रोग आते हैं, और HIV और एड्स क्या है, उसमें भी ये टूपैन ट्रीटमेंट जो है वो इंफेक्शन को कंट्रोल करने में सहायक भूमिका निभाता है। अभी टूपैन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। टूपैन सोमैटोस्टैटिन द्वारा ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, उसी से ट्यूमर्स रुकते हैं। लेकिन अगर बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए जब हमारे पास आते हैं, तब यह ट्रीटमेंट नहीं देना। यानी हाइट बढ़ाने वाले केस में टूपैन को अवॉइड करें जहां तक हो सके। जरूरत है तो देना पड़ेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन उसके जगह में क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा कौन देता है, चाहे वो 4 पैन या 10 पैन। तो ये 4 पैन या 10 पैन उस समय दीजिए, 2 पैन को अवॉइड कीजिए। तो ऑफकोर्स इसके अलावा अन्य ग्रोथ सपोर्टिंग पॉइंट हम दे सकते हैं। तो फाइनली विशेष रूप से कब देना चाहिए, गांठ में, कैंसर में, हार्मोनल डिसऑर्डर्स में, किडनी स्किन इंफेक्शन जैसे गंभीर और पुरानी बीमारियां, इन सब में टूपैन देना चाहिए। तो ये टूपैन क्या है, टूपैन एंटीसिड न्यूरोथेरेपी का बहुत शक्तिशाली कंट्रोलिंग टूल है। शरीर की वृद्धि की गड़बड़ियां को रोकता है, असामान्य वृद्धि को कंट्रोल करता है, और गंभीर रोगों में शरीर को संतुलन देता है। ठीक है, सही केस में सही तरीके से दिया जाए तो बहुत तेज और गहरा असर दिखाता है। ठीक है, तो इसके बाद अभी आज के लिए और एक ये है
स्पाइन के ऊपर अनुज जी ने स्पाइन के वीडियो है ना, उसमें अनुज जी ने काफी सारे स्पाइन के पॉइंट दिए हुए हैं। आपको पता है उसमें बैक एरो है, फिर एच एरो है, डाउन एरो है, अप एरो है, फिर ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड एरो और स्ट्रेट। इसके बाद चेस्ट ओनली था, वो आधा अधूरा है तो उसमें नहीं। तो इसके बारे में मैं एक छोटे से नोट आपको ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो है वो मैं एक नोट डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन, प्रोटीन यूरिया को रोक सकता है क्या? सर्टनली 100%। माइली जी, प्रोटीन यूरिया को रोकने के लिए 2-पैरेंथेसिस बहुत अच्छा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हाँ, फिर और कुछ का नहीं है क्वेश्चन तो हाँ, अभी और किसी का अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज मेरे लिख दीजिए तो बेटर रहेगा। आज का क्लास यहाँ मेरी तरफ से एक समाप्त है। अभी क्वेश्चन कुछ ले लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्लास को बंद कर देंगे। अभी लोग भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो बस हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। अभी सबको पहले आखिर सिरोसिस और सोरियासिस को दोबारा एक्सप्लेन करें। बहुत सिरोसिस, चलिए मैं नोट लिखता हूँ, यहाँ एक है इसका सोरियासिस और सिरोसिस का स्पेलिंग। बेटा मुझे चैट में कैसे करूँ, लिखूँ कैसे? हाँ ओके, ये देखो सिरोसिस, सब लोग मैंने स्पेलिंग देख लीजिएगा जब मैं लिखूंगा। सिरोसिस और सोरियासिस, सिरोसिस और सोरियासिस, ये देखिए पहला है सिरोसिस। सिरोसिस जो है वो लीवर की बीमारी है, सोरियासिस जो है वो स्किन की बीमारी है। हालांकि उसमें भी लीवर हेल्प करेगा, लेकिन सिरोसिस लीवर से संबंधित है, सोरियासिस स्किन से संबंधित है। तो सोरियासिस में ज्यादातर हमको वेटरन न्यूगॉल से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और वो किडनी क्लियर से आते हैं, लेकिन सिरोसिस के लिए हमको लीवर ही देना है, ठीक है। तो यही है, सिरोसिस में लीवर की जो है सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ना। और सोरियासिस में स्किन की प्रॉब्लम है, जिसमें स्किन की चमड़ी हाइपर हो जाती है। वो स्किन में ऐसे जगह जगह में ऐसे वो स्किन के फफोले जैसे निकलते हैं और वो गिरते रहते हैं। और ये मैंने देखने में बहुत गंदी बीमारी है, व्यक्ति को हमेशा कुछ कुछ देना चाहिए। अब लिखा है किसी ने लीवर के लिए क्या देना है, लीवर का क्या प्रॉब्लम, सबने तो 1 पॉइंट लीवर देना है। लक्ष्मी जी ने पूछा है, लक्ष्मी जी लीवर के लिए क्या देना है? लीवर के लिए लीवर ही देना है, 1 पॉइंट लीवर। लेकिन लीवर कैंसर में नहीं देना। लीवर कैंसर के लिए आप 2 पेन दीजिए, 1 पैरा दीजिए, ठीक है। वॉक करने पर मेरे गले का लिम्फ नोड टूट जाते हैं, कुसुम डिंगरा जी। हाँ, स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक के बाद लिवर और इंजरी ट्रीटमेंट वो सब देना पड़ेगा आपको, और हेपरिन बहुत देना पड़ेगा, मल्टी हेपरिन। वॉक करने पर गले के लिम्फ नोड टूट जाते हैं। कुछ और प्रॉब्लम है क्या देखना पड़ेगा। ऐसे उसमें 2 पैन लिम्फ नोड जब भी सूज जाते हैं, 2 पैन बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि वो यहाँ गले के लिम्फ नोड है, 2 पैन 6 एडीआर दीजिए। ओके, 2 पैन 6 एडीआर, या 2 पैन इंटू 6 देके 6 एडीआर दे सकते हैं, या कभी कभी 2 पैन 6 एडीआर सबको 6 बार दे सकते हैं। दोनों तरफ, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। तो मैं नो अबाउट लिप्सन, अरे बाप, लिप्सन अमाइलोइडोसिस स्किन डिजीज, प्लीज प्लीज उसको ग्रुप में लिखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। लिप्सन प्लैनेट करके एक है लिप्सन अमाइलोइडोसिस, उसको देखो स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरे पास है। हेयर में फंगल इन्फेक्शन होने पर थायराइड पहले इंपॉर्टेंट है। फंगल इन्फेक्शन में थायराइड खास तौर से सर के लिए, सर में कुछ भी प्रॉब्लम है, थायराइड है। फिर आपको ब्रेन में सरफेस या कैरोटिड आर्टरी में यहाँ टाइटनेस होगा उनको। हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप देखेंगे ये इधर इधर कैरोटिड आर्टरी में इस जगह में टाइट होगा, तो आपको 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 और फिर ऊपर
सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एम हेपरिन, थायराइड भी चाहिए, और उसको यहाँ इस जगह में कैरोटिड आर्टरी में टाइटनेस अगर है तो उसको 15 लेफ्टोडुला, 6 लेफ्ट 8 लेफ्ट पर खुद के खोलना है, और 2 पैरेंटोसिस भी दे सकते हैं। मैंने इस सबको मिक्स करना है आपको, तो सब बनेगा ये। तो ब्रेस्ट के लिए 2 पैरेंटोसिस बहुत बढ़िया है, 1 पैरा एंड 2 पैरेंटोसिस बारी बारी से दो, लिवर भी दो। ओके ठीक है, मैं अभी केवल लिचन अमाइलोइडोसिस को मैं लिख के ग्रुप में डालूंगा, उस पर टाइम लगेगा। विटिलिगो डिजीज में 2 पैन एंड 1 पॉइंट यूर के साथ और क्या दे सकते हैं? 3 साल का बच्चा है। ओ देखो, ये बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ना आपको ग्रुप पे पूछिए ना, मेरे नाम देके पूछिएगा। देखो अभी ये सब एक लाइन में आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब अभी गाल पे गोल गोल, अगर गाल पर गोल गोल निशान है, शादी के हैर हट गए जी, क्या है? गाल पे गोल गोल निशान है। लक्ष्मी जी ने पूछा गाल पे गोल गोल निशान है, कड़ी के हैर, कड़ी के हैर कर दी क्या है? कड़ी के हैर हट गए जी, हट गए हैं मतलब नहीं समझा। दाढ़ी, दाढ़ी के हैर हट गए हैं। ओ ये तो शायद वो दूसरी बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं, वो भूल गया मैं, उसका नाम है। वो ऐसे चट्टे चट्टे निकल जाते हैं, दाढ़ी के हैर निकल गए। इसको आप कीजिए लक्ष्मी जी, आप ना वहाँ, आप वेद सत्र में तो आपको दिख नहीं पाएंगे, वो वहाँ एडमिन ही ये कर सकते हैं। आप हमको वो आश्रम परिवार में लिखिए, तो हम लोग सोचेंगे, हमारी टीम बैठेगी। ये सब बड़ी 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 बीमारियां है ना, इसमें एपनिया नहीं, एपनिया नहीं है वो, उसका नाम अलग है। यहाँ से ऐसे शरीर, सर में भी बाल निकल जाते हैं, वैसे दाढ़ी में बाल निकल गए, उसका ये से ही शुरू होता है, लेकिन एपनिया नहीं है वो। क्या है? एलोपेशिया, हाँ शायद एलोपेशिया ही है, करेक्ट। हाँ बालू जी, थैंक यू वेरी मच, एलोपेशिया है, परफेक्ट। एलोपेशिया है वो नॉर्मली यहाँ होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी आ जाता है। तो वो उसके लिए एक ट्रीटमेंट नहीं आपको, मैंने अगर हो सके आप ग्रुप में लिखिएगा आश्रम परिवार में, तो बताता हूँ, ठीक है। ओके, अभी सभी को मेरा सप्रेम आशीर्वाद। मैं अभी एक्सेसिव हेयर फॉल में क्या दे सकते हैं? पहले तो थायराइड देना है, फिर एम हेपरिन और थायराइड देना है। छोटे बच्चों में स्किन एलर्जी, नहाने के बाद रेड रेड रैशेस हो जाना, उसके लिए 6 ADR देंगे। एलोपैथी लोशन देते हैं, नहीं नहीं वो एलोपैथी लोशन में सब स्टेरॉइड हो सकते हैं। फिर एलोवेरा जेल क्रीम करेक्ट है, एलोवेरा जेल क्रीम अगर वो आयुर्वेदिक है दे सकते हैं। सबसे बढ़िया है रियल एलोवेरा लेके वहां दवा दो, बहुत अच्छा है वो। रियल एलोवेरा काट के उसके अंदर का जो सफेद है ना, उसको उस चमड़ी के ऊपर लगा दीजिए, बहुत अच्छा है। और इसमें स्किन में रेड रेड रैशेस है, उसके लिए 6 ADR, 30 मेडुला 6 ADR देंगे तुरंत ही, अच्छा है। हर्पिस में केवल थाइमस देना है। डैंड्रफ के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है? एसिड ट्रीटमेंट भी है, थायराइड भी है। जिनके हाथ फटे हैं एड़ी की तरह, तो ये क्या बोलते हैं उसको, गुरुजी बोलते थे देसी घी वहां लगाओ, और एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला ही ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, एसिडिक होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी और प्लीज भी टाइम हो गया है, काफी कुछ लोग भी कम हो गए, 15-20 लोग कम हो गए, तो इसलिए आज आप सबको धन्यवाद देकर, मैं आशीर्वाद देकर समाप्त करता हूँ। युग करो, धन्वंतरी करो, न्यूरोथेरेपी के जय परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। आप लोग खूब फूले फले आनंद से रहें, खूब लोगों की सेवा करते हुए न्यूरोथेरेपी का नाम और परम पूज्य गुरु जी का नाम रोशन किया करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय न्यूरोथेरेपी और जय गुरु जी।